और रमेश आर्य के एप्लीकेशन पर, रमेश आर्य के एफआईआर पर, रमेश आर्य के तहरीर पर विधायक जय कुसुम साहू को आइएगा तो आप पर बाबा का बुलडोजर चलेगा। आवाज उठाइएगा तो आपको चुप कराने के लिए तमाम प्रक्रिया न अपनाई जाए। सदर विधायक जय कुसुम साहू के साथ यही हो रहा है। अगर यही हो रहा है तो समाजवादी पार्टी के लोग चुप, समाजवादी के लोग करेंगे तो इसी तरह उनका बेटा फंसाया जाएगा, उनके ऊपर मुकदमा होगा, उनकी जांच होगी, उनकी कंपनी होगी तो ढाई जाएगी, उनके मकान होंगे तो। और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। और मित्रों, एक गाजीपुर सदर विधानसभा है। गाजीपुर सदर विधानसभा के विधायक, सपा विधायक जय कुसुम साहू जी हैं, लोकप्रिय विधायक हैं। जय कुसुम साहू जी 15 दिन के अंतराल में मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें टिकट दिया और 15 दिन के तैयारी में उन्होंने पर्चा भी दाखिला किया और गाजीपुर सदर को फाइट भी कर दिया। मेहनत किया उन्होंने। और आप देखे होंगे पिछले दिन विधानसभा में, गाजीपुर सदर विधानसभा में एक सुखबीर एग्रो एजेंसी है। अरे सुखबीर एग्रो एजेंसी एक बहुत बड़ी कंपनी है। उस कंपनी के प्रदूषित पानी की वजह से या कंपनी की वजह से मामला जांच में भी चल रहा है। पूरे उस क्षेत्र के लोग दिव्यांग हो रहे हैं। उस क्षेत्र के बच्चा जो नौनिहाल बच्चा पैदा हो रहे हैं वो दिव्यांग ही पैदा हो रहे हैं। उसको लेकर के विधायक जी ने विधानसभा में ललकार करके, आप देखे होंगे, सदर विधानसभा के मुद्दा को उठाया, उस कंपनी के मुद्दा को भी उठाया, विकलांगता को, दिव्यांगता को भी उठाया और उसके बाद जांच भी हुआ। आज भी जांच चल रही है। लेकिन क्या लग रहा है आपको भी कि अगर जो जनता का मुद्दा उठाएगा, जो गरीब मजबूर कुनबे की आवाज बनकर आएगा, उसको रोका जाएगा? ऐसा ही कुछ हमें समझ में आ रहा है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। सदर विधायक, सपा विधायक, सदर विधायक जय कुसुम साहू के पुत्र के ऊपर 2025 का एक कुछ मामला था, 9 दिसंबर 2025 को, और इस समय उस पर एफआईआर हुआ है अंकुर साहू जी के ऊपर। अंकुर साहू उनके पुत्र हैं। अंकुर साहू के साथ साथ उनके तमाम परिवार वालों पर एफआईआर चल रहा है। अभी एक मामला गैस एजेंसी का था दुल्लापुर का, वहां पर भी आपने देखा होगा कि इनके परिवार के जो गैस एजेंसी जिनके नाम से है, जूता चप्पल से किसी राजभर समाज के लड़का को पीटा गया। आखिर में वजह क्या है? या तो दबंगई या कुछ ना कुछ सामने वाला भी कुछ कहा होगा। उसके बाद वहां प्रशासन भी पहुंचती है, तमाम प्रकार की प्रक्रिया चली रही थी। तब तक एक और मामला आ जा रहा है, रमेश आर्य। यानी रमेश आर्य कोई बड़ा उद्योगपति है, बनारस का रहने वाला, चिरई गांव से है। और रमेश आर्य के एप्लीकेशन पर, रमेश आर्य के एफआईआर पर, रमेश आर्य के तहरीर पर विधायक जय कुसुम साहू के परिवार पर तमाम प्रकार करके, या क्या सत्यता है हमें नहीं पता है। पुलिस जांच में जुटी हुई है और पुलिस लग चुकी है। 2025 का मामला था और जांच इस समय चल रही है। कोतवाल महोदय जी ने जांच पर टूट चुके हैं, एफआईआर हो चुका है। अब आगे क्या होगा, या बहुत लोगों ने, समाजवादी पार्टी के लोग बता भी रहे हैं कि जय कुसुम साहू जी जो धारेदार अपने बातों को रखते थे, धारेदार तरीके से अपने क्षेत्र में हर गरीब मजबूर और विकास के कार्य के लिए हमेशा आवाज उठाते हैं, उनको चुप कराने के लिए ये सब प्रक्रिया अपनाई जा रही है भाजपा सरकार के तरफ से। इसमें क्या है मामला हमें नहीं पता है, लेकिन क्षेत्र में एक ऐसा ही कुछ माहौल बना हुआ है कि समाजवादी पार्टी के जितना नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, अगर कुछ वर्तमान सरकार, सत्तासीन सरकार के ऊपर अगर छीटा छटकी मारे, कहेगी, जनहित में कुछ कार्य करेगी, कुछ गरीब मजबूर लोगों के लिए दो फाल चलने का प्रयास समाजवादी के लोग करेंगे, तो इसी तरह उनका बेटा फंसाया जाएगा, उनके ऊपर मुकदमा होगा, उनकी जांच होगी, उनकी कंपनी होगी तो ढाई जाएगी, उनके मकान होंगे तो देखा जाएगा कि मकान पोखरी में है, मकान जीएस में है। समाजवादी पार्टी के लोग क्या देख रहे हैं? क्या जय कुसुम साहू की बढ़ते हुए धार को देख करके विपक्ष के लोग घबरा चुके हैं कि 15 दिन के अंतराल में जब सदर को फाइट इन्होंने कर दिया तो अब तो भैया 5 वर्ष का मौका मिल गया है। 5 वर्ष में फिर 27 आने वाला है, फिर जय कुसुम साहू फाइट करेंगे या समाजवादी के खाते में सीट चली जाएगी। इससे अच्छा है कि इनको इतना हड़काया जाए, इतना घबराया जाए, इतना दौड़ाया जाए कि सड़र में आ जाए।
शरण में निहुर जाएं। अच्छे अच्छे लोग मित्रों आपने देखा होगा कि बोलते हैं, कुछ करते हैं, उसके बाद ललकारते हैं। अभी आपने देखा होगा लोकसभा में एक सांसद महोदय को हटा दिया गया, निकाल दिया गया, बहिष्कार कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। आप आवाज उठाइएगा तो आप पर बाबा का बुलडोजर चलेगा। आवाज उठाइएगा तो आपको चुप कराने के लिए तमाम प्रक्रिया न अपनाई जाएगी। आवाज उठाइएगा तो आपको रोका से आप रुक जाए। वही हाल है जय कुसुम साहू का परिवार के ऊपर एफआईआर होता है। और रमेश आर्य जी चिरई गांव से, वाराणसी से हैं, जहां नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय जी का संसदीय क्षेत्र है और वहां से हैं। अब उनको बताते हैं कि हमें मीटिंग थी, मीटिंग से उठा करके इन लोगों ने रिवॉल्वर सटाया और लेकर के आ करके और किसी फैक्ट्री में रखा। भैया अब तो बाबा का युग हो चुका है। 2025 में बाबा की ही सरकार थी, इतना लेट कहां हो गया। 2009 दिसंबर 2025 का मामला है और इस समय क्या चल रहा है आपको भी पता है। इतना लेट क्यों? क्या खोजा जा रहा था कि 27 से पहले जैसे ही जय कुसुम साहू विधायक बोलने चालू करेंगे, जैसे ही अपने क्षेत्र की जनता की आवाज उठाने के लिए तैयार होंगे, तत्पर होंगे, तब तक ले जाकर के तुरंत पेश दिया जाएगा कि चुप, बोलना बंद कर दो। अब मामला ये पुलिस के हाथ में है। जय कुसुम साहू विधायक है समाजवादी पार्टी के, देखा जाएगा कि क्या वो जाकर के अपने जमीर से समझौता करते हैं या समाजवादी लड़ते हैं। समाजवादी जैसे झुकते नहीं है, जैसे आपने देखा होगा बिहार में भी देखा होगा आपने, लालू यादव जेल चले गए लेकिन अपने ईमान से समझौता नहीं किए। आप गाजीपुर में भी कई लोगों को आपने देखा होगा, जैसे गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी का परिवार बिखर गया, सब कुछ हो गया, क्या नहीं हुआ। ये बाबा की सरकार सब कुछ कर चुकी, लेकिन उन्होंने स्तंभ बन करके इनका जवाब दिया। और क्या इसी तरह जय कुसुम साहू को भी अड़काया जा रहा है कि भैया संभल जाइए, चुप रहिए, बंद करिए, नहीं तो आपका लड़का भी जाएगा, आपका परिवार भी जाएगा। भैया बनिया बेचारे हैं, धंधा करना है, लटक भी सकते हैं और बनिया भी है, जाति से बनिया है तो उनको लटकाना स्वाभाविक चीज है। आगे होगा क्या उसको देखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रमेश आर्या जी, आखिर में आपके साथ हुआ है, रिवॉल्वर सटाए हैं लोग, तो उस समय आप कहां थे? हमारा ये सवाल है, हमें नहीं पता इस समय मामला चल रहा है, उस समय तहरीर आपने दिया होगा नहीं दिया होगा, लेकिन जो इस समय पेपर के माध्यम से जो मिल रहा है, पेपर जो बता रहा है, अमर उजाला का शायद पेपर है, हाँ अमर उजाला का पेपर है, मैं देखा हूं और कई दिन से मैं सोच रहा था कि वीडियो करूं, नहीं कर पा रहा था। आज मैंने वीडियो किया और आप, जनता मालिक है, जनता सब कुछ है, जनता जज है, जनता ही जजमेंट देती है। जनता ने जय कुसुम साहू को जिताया, जनता ने वोट किया और जनता 15 दिन के अंतराल में जय कुसुम साहू को फाइट करके और अखिलेश यादव की झोली में डाल दिया। फिर 2027 में क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन बाबा के लोग और बाबा की पुलिस तमाम प्रकार की हथकंडा अपनाएगी, डंडा चलाएगी, लाठी चलाएगी, बात कहेगी, बताएगी कि आपका पेट्रोल पंप है, आपका कोल्ड स्टोर है, आपके ट्रकें चलती हैं, आप धंधा वाला हैं, आपके गैस एजेंसी है, आप अपने मुंह को बंद करिए, आप शरणागत हो जाइए, नहीं तो नापने में देर नहीं लगेगी। तमाम प्रकार के आपने सोशल मीडिया पर देखा भी होगा, कई सांसद विधायक बताते भी हैं कि हमें हड़काया गया, हमें धड़काया गया, हमें पुलिस से डरवाया गया। वोटर भी बताते हैं कि जब चुनाव आता है तो लाल कार्ड आता है, तो क्या लाल जोन में, लाल कार्ड में जय कुसुम साहू सपा विधायक सदर, इनको भी ले लिया गया रडार पर, या मामला क्या है? जांच चल रही है, जैसे जांच होगी, जैसे सूचना मिलेगा आपके समक्ष में रखने का प्रयास करूंगा। तब तक आप जनता है, आपके हाथ में सब कुछ है, दूध का दूध, पानी का पानी आप ही करेंगे, जजमेंट आपके पास है। आने वाले समय में होगा क्या आप जरूर बताइएगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करिए। नमस्कार।